हेलो, मैं जयसूरज साहू। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग पिछले क्लास में जो नंबर पढ़े थे उनका हम आज कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर बना करके देखेंगे। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सही वर्ड्स के साथ खाली स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गिव द बेगर टू खाली स्थान ऑफ ब्रेड। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है लोफ्स या लोव्स, इन दोनों में से आपको भरना है। तो हम देखे थे कि किसी भी वर्ड के आगे एफ या एफ ई तो उसका प्लूरल वी ई एस जोड़ करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लोफ का प्लूरल लोव्स होगा, वी एस जुड़ेगा लास्ट में, इसलिए लोव्स इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, वी सॉ ब्यूटीफुल खाली स्थान इन कश्मीर। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, सीनरीज और सीनरी। कहने का मतलब ये है कि हमने कश्मीर में एक ब्यूटीफुल सीन देखा, दृश्य देखी। तो हमने पढ़ा था कि सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, सिंगुलर में उपयोग होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में उपयोग होते हैं। आप लोग फिर से क्लास को देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, मतलब सेकेंड सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आई विल टेक केयर ऑफ यूर खाली स्थान। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, लगेज या लगेजेस। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी सामान होते हैं उनको लगेज कहते हैं, इसलिए लगेज होगा, लगेजेस नहीं। इसका सही आंसर लगेज होगा। लगेज पहला, दूसरा गलत। इसका कहने का मतलब ये है कि आई विल टेक केयर ऑफ़ योर लगेज, मैं आपके सामान का केयर करूँगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। तो बोला जा रहा है कि कोई स्पोर्ट है वो उसका फेवरेट स्पोर्ट है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एथलेटिक या एथलेटिक्स। इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स बोला जाता है, गेम को एथलेटिक नहीं बोला जाता, जितने भी होते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा एथलेटिक्स। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग ब्लैंक डेली। मतलब बोला जा रहा है कि तुम रोज़ खाना शुरू करो, और इसमें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है फ्रूट्स या फ्रूट, दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि कई प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, कई प्रकार के फल हैं, तो उसके लिए फ्रूट्स लिखेंगे। एक प्रकार का है तो उसके लिए फ्रूट लिख देंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रूट्स पहला, और सही ऑप्शन फ्रूट्स होगा। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट यू टू बी ट्रू टू यूर ब्लैंक। और आपको ऑप्शन दिया जा रहा है वर्ड या वर्ड्स, इसमें से आपको डालना है। तो कहने का मतलब ये है कि आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुमसे आशा करता हूँ, टू बी ट्रू टू यूर ब्लैंक, कि तुम अपने शब्द में सही रहो, सत्य रहो, अमल करो। तो इसका सही आंसर होगा वर्ड। आई एक्सपेक्ट यू टू बी ट्रू टू यूर वर्ड। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ही हैज़ गॉट दिस जॉब ऑन ब्लैंक। और आपको ऑप्शन दिया जा रहा है मेरिट्स या मेरिट, आपको दोनों में से एक लगाना है। वाक्य के कहने का मतलब ये है कि उसको उसका जॉब उसकी योग्यता के कारण मिला है। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, तो उसको उसका जॉब उसके योग्यता के कारण मिला है। तो इसका सही आंसर होगा मेरिट, योग्यता। उसको उसका जॉब उसकी योग्यता के कारण मिला है, तो इसका सही आंसर है मेरिट। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, अ ब्लैंक डेलीगेशन मेड द चेयरमैन।
डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको दिया गया है, दो ऑप्शन आपको दिया गया है, 10 मैन या 10 मैन। तो 10 आदमी का जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात की। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ये हाइफन से कंपाउंड वर्ड बनते हैं वो सिंगुलर में होते हैं। तो यहाँ पे मैन सिंगुलर में होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 10 मैन। तो 10 लोग के प्रतिनिधि मंडल ने चेयरमैन से मुलाकात की। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में कहता है देयर इज एन इफेक्टिव मेडिसिन टू गेट रीड ऑफ ब्लैंक, और ऑप्शन में दिया है लाइस या लॉसेस। तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि लाउस का फुल फॉर्म लाइस होता है, ना कि लाउसेस। तो इसका सही आंसर है लाइस पहला, और लाउसेस गलत है। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में कहता है हाउ मैनी ब्लैंक डिड यू सी इन द मीडो। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सीप, डियर ये सब होते हैं, उसका सिंगुलर और प्लूरल में एक ही लेते हैं, एक ही तरह से लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सीप। सीप सही आंसर होगा और सिप्स गलत है। अब सेकेंड क्वेश्चन है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें करना क्या है, दो प्रकार के वर्ड दिए गए हैं हर क्वेश्चन में। देखिए जैसे कि डियर, डियर्स, डजन, डजेंस, डजेंस, डजन, लाख, लाख, दो स्लैश करके वर्ड दिया गया है। उनमें से एक को चुनना है जो एप्रोप्रिएट है, जो सही है वहाँ पर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है डियर या डियर्स डू नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर। तो हमने देखा था कि डियर, सीप ये सब होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डियर। डियर डू नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है वी बॉट 6 डजन्स या डजन पियर्स फ्रॉम द वेंडर। मतलब कि हमने 6 दर्जन पियर्स वेंडर से खरीदा। वेंडर मतलब जो बेचने आता है ठेले वगैरह में, घूम घूम के उसे वेंडर कहते हैं। तो वी बॉट 6 डजन पियर्स फ्रॉम द वेंडर। तो इसका सही आंसर होगा डजन। वी बॉट 6 डजन पियर्स फ्रॉम द वेंडर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिस कार कॉस्ट मी 4 लाख या लैक्स रुपीस। मतलब कि यह कार मुझे 4 लाख रुपए पड़ा। इस कार का कीमत मुझे 4 लाख रुपए पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा लाख। दिस कार कॉस्ट मी 4 लाख रुपीस। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है कि एट द वेइंग इन द बॉक्सर वेट 20 स्टोन या स्टोन्स। तो हमने पिछले क्लास में देखा था वुड, स्टोन, ब्रिक्स ये सब, तो उसमें स्टोन ही होता है। तो एट द वेइंग इन द बॉक्सर वेट 20 स्टोन। इसका सही आंसर होगा स्टोन। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिक या पॉलिटिक्स इज नॉट फेवरेट। तो इसका सही आंसर होगा पॉलिटिक्स। हाँ, जनरली बोलते हैं पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम होता है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है। तो पॉलिटिक्स इज नॉट अ फेवरेट विथ मी। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन में है
वी वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स या इनिंग एंड 5 रन्स। हमने मैच को एक इनिंग्स और 5 रन से जीता। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इनिंग्स का मतलब ही एक पारी होता है। पारी को किसी एक पारी जब खेलते हैं उसको इनिंग्स कहते हैं। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स ही होता है। तो इनिंग्स एस लगा है सोच करके इसे प्लूरल मत समझना और एन लगा है सोच के इनिंग मत लगा देना। इसका सही आंसर होगा इनिंग्स। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में है आई सॉ अ लॉट ऑफ फिश या फिशेस इन द पूल। तो हमने देखा था कि अ लॉट ऑफ के लिए अ लॉट फिश या फिर उसके क्वांटिटी बताने के लिए अ लॉट ऑफ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फिश। अब 8वां क्वेश्चन है थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन यू सेंड। तो हमने पिछले ही क्लास में देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर में ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशंस। तो सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में है आई हैव नेवर सीन अ 3 फुट या 3 फीट रूलर। तो हमने देखा था कि जहाँ पे हाइफन लग के कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है तो वहाँ पे सिंगुलर ही रखा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 3 फुट। 3 फुट सही आंसर होगा। आई हैव नेवर सीन अ 3 फुट रूलर। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में है ही इज 60 बट हिज हेयर या हेयर्स आर नॉट ग्रे। तो हमने देखा था कि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए सिर्फ हेयर ही उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हेयर। तो ही इज 60 बट हिज हेयर आर नॉट ग्रे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको जो वर्ड दिया गया है उनमें से 2 वर्ड दिया जाएगा, उनमें से एक जो जगह के लिए सूटेबल हो, सही हो, उसको आपको एक को लगाना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है द पुलिस वर लेट इन कमिंग। बोला जा रहा है कि पुलिस आने में लेट हो गई। तो इसमें आपको वाज और वर में चुन के एक लगाना है। तो देखेंगे कि पुलिस यहाँ पे प्लूरल के फॉर्म में यूज हुई है। हमने देखा था कि पुलिस सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही उपयोग होता है। पुलिस का पुलिसेस नहीं होता प्लूरल में, ये दोनों एक ही होते हैं प्लूरल और सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे पुलिस प्लूरल के लिए उपयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा वर इसका सही आंसर होगा। द पुलिस वर लेट इन कमिंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है यूअर 2 हेयर या हेयर्स आर ग्रे। तो हमने पिछले क्लास में देखा ही था कि हेयर को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिया जाता है, पर कंडीशन होती है कुछ जिसमें उसे काउंटेबल के रूप में भी लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो यूअर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा यूअर 2 हेयर्स आर ग्रे। तुम्हारा 2 बाल काला है, तुम्हारा 2 बाल ग्रे है। तो यूअर 2 हेयर्स आर ग्रे का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेयर्स। यूअर 2 हेयर्स आर ग्रे।
अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है बोथ द चिप्स या चिप्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द मीटिंग। यहाँ पर बोथ लगा है तो मतलब दो, तो जाहिर सी बात है चीफ का प्लूरल फॉर्म लगेगा। तो चीफ का प्लूरल फॉर्म में हम देखे थे कि एफ या एफ ई रहता है लास्ट में, तो में वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पर हमने पिछले क्लास में कुछ एक्सेप्शन या अपवाद देखे थे जिसमें से चीफ भी एक है, तो इसका सही आंसर चिप्स होगा। बोथ द चिप्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द मीटिंग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है आई एम स्टिल टू सी द प्रूफ्स या प्रूफ्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है मतलब प्लूरल है, प्रूफ का प्लूरल बनाना है, तो ये भी ऊपर की तरह प्रूफ में लास्ट में एफ है, तो इसमें भी वी एस जोड़ के प्रूफ्स प्लूरल बनाया जाता। परंतु ये भी एक्सेप्शन है, ये भी अपवाद है जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो इसका सही आंसर होगा प्रूफ्स। आई एम स्टिल टू सी द प्रूफ्स ऑफ माई आर्टिकल्स। मुझे अभी भी मेरे आर्टिकल्स के लिए प्रूफ्स देखना है। अब पांचवा क्वेश्चन भी ऊपर की तरह ही है। ऑल द वाइफ्स या वाइफ्स वर आल्सो इनवाइटेड टू द फंक्शन। तो यहाँ पे वाइफ का प्लूरल बनाना है, तो वाइफ का प्लूरल एफ ही है लास्ट में, तो वी ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, ये हमने देखा था। तो इसका सही आंसर होगा वाइफ्स। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में है मे आई बारो योर सीजर या सीजर्स, दोनों में से एक लगाना है। तो इसको हमने पिछले ही क्लास में देखा था कि कुछ प्लूरल्स के फॉर्म में ही उपयोग होते हैं, जिसमें से एक ये भी था। तो इसका सही आंसर होगा सीजर्स। मे आई बोरो योर सीजर्स, क्या मैं तुम्हारा सीजर ले सकता हूँ। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है प्लीज कन्वे अवर थैंक्स और थैंक टू योर फादर। तो इसमें आपको थैंक्स या थैंक में एक चुन के लगाना है जो सही हो। हमने इसको भी देखा था कि कुछ प्लूरल में ही उपयोग में आते हैं, तो यहाँ पे थैंक्स को भी हमने देखा था, तो इसका सही आंसर होगा थैंक्स। प्लीज़ कन्वे आवर थैंक्स टू योर फादर। हमारा धन्यवाद आपके फादर तक पहुँचा दीजिएगा। कन्वे का मतलब होता है पहुँचा देना। अब हम आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है हुज पोएट्री इज आर दिस। यह पोल्ट्री किसका है। यहाँ पर पोल्ट्री प्लूरल के लिए उपयोग हुआ है। हम लोगों ने कुछ प्लूरल और सिंगुलर में समान रूप से उपयोग होते हैं, तो ये भी इसका भी एग्जाम्पल हमने देखा था। तो इसका आंसर होगा आर, हुज पोल्ट्री आर दिस। अब नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नौवां क्वेश्चन है द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज या वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट। तो ये भी सेम ऊपर की तरह जेंट्री प्रेजेंट है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही उपयोग होता है, तो यहाँ पे प्लूरल के लिए उपयोग हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा वर। द जेंट्री ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट टू वेलकम द प्रेसिडेंट। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोथ देयर सन्स इन लॉ या सन इन लॉज केम टू विजिट देम। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सन इन लॉ का प्लूरल रखना है, क्योंकि बोथ है दो है, तो सन इन लॉ का प्लूरल बनाना है। तो हमने पिछले ही क्लास में देखा था कि सन इन लॉ का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो प्लूरल बनाने के लिए
सन में चेंज किया जाता है, सन में। सन को प्लूरल बना के सन्स कर दिया जाता है, ना कि लॉ को लॉस किया जाता है। तो इसका सही अर्थ होगा सन्स इन लॉ। बोथ देयर सन्स इन लॉ केम टू विजिट देम। अब आगे उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन है, जिसे आप लोगों को खुद से बनाना है। इसका आंसर आप लोग खुद से बनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका आंसर अपने कॉपी में लिख के या फिर दिमाग में लिख के देखिएगा। उसके बाद इसका आंसर लास्ट में दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो अब ये उनके आंसर हैं जो हम क्वेश्चन अभी दिए थे। आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा खुद से बना करके। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।